किया तो सच्चाई उसके अंदर रुक सकती है, झूठ नहीं रुक सकती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों चोले पहन के रखते हैं, अगर भाई सच्चाई का भी पहन लूं और झूठ का भी पहन लूं, दो पे नहीं चल सकता। एक चोले को तारना पड़ेगा, झूठ वाले को तार लो तो सच्चाई से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक चोला हमने तार दिया तो फिर क्या है, फिर तो देखो, जब लग देखू ना अपने नैना, मानू ना किसी का कहना। अब किसी का कहना नहीं मानू, सच्चाई का चोला पहन के तो देखो, उसके अंदर बड़ी ताकत है सच्चाई के चोले के अंदर। और झूठ का चोला तो ऐसे होता है जैसे बालू का रेत का ढेर होता है। झूठ का चोला ऐसे होता है, वो तो एक हवा के अंदर बिखर जाता है, और सच्चाई का चोला कभी बिखर नहीं सकता। आपने सुनी नहीं मिसाल राजा हरिश्चंद्र की? सच्चा था वो, एक वचन के कारण उन्हें 25 तोले सोने का वो साधु का रूप धर करके आ गया, ब्राह्मण का रूप धर के उसके घर पर, और उसने 25 तोले सोना उसके लिए दान में दे दिया। फिर और मांग लिया। अब महाराज वो खुश होया, राजा कहने लगा मांगो, क्या मांगते हो? अके राज मेरे को दे दो, क्योंकि उसके पीछे सच्चाई को तोलने के लिए लग गए थे। अब सच्चाई कहां पर है? सच्चाई की इस करके थोड़ी सी परीक्षा भी होती है, और जो परीक्षा के अंदर पास हो जाता है, जो तू हो जा मेरा तो मैं जग कर दूंगा तेरा। तो राजा हरिश्चंद्र जो था वो सच्चाई के अंदर पास हो गया। जब कहने लगा अगर महाराज ये राज तो मेरा हो गया, आपने तो वचन भर लिया, अब 25 तोला सोना और दे दो। अब 25 तोला सोना वो रानी जो पहन रही थी, हरिश्चंद्र के घर से, तारावती नाम था मेरे ख्याल से उसका, वो पहन रही थी, वो तार का देने लगी। कहा नहीं, ये तो राजकाज के अंदर आ गया। वो तो राजकाज के अंदर मांग लिया था ना, राज का था सोना वो। अब 25 तोले के लिए कहां गए वो? कहीं उसका लड़का बिका, कहीं रानी बिकी, कहीं आप बिक गया उसके लिए। लेकिन धर्म से नहीं हारा, हम तो एक सेकंड के अंदर तो हार जाते हैं। एक थोड़ा सा मरोड़ा लगता है, जब 10 मंजिल नीचे पड़ जाते हैं। उस मरोड़े को झेलना सीख जाओ, फिर अपना आप काम बन जाएगा। हम तो 1 मिनट में छोड़ देते हैं, सत्संग को भी छोड़ देते हैं। अगर मेरा फलाना काम बिगड़ गया, क्या करूंगी सत्संग में जाकर? क्या करूंगा मैं सत्संग में जा करके? नहीं, सत्संग खेत की बाढ़ होता है, सत्संग जीव की बाढ़ होता है, शांति का प्रतीक होता है सत्संग। सत्संग के अंदर जाकर के जीव को शांति मिलती है, और सत्संग के अंदर जाकर के हम अपनी जो हमारा बुराइयां उनको भी काट सकते हैं। बाकी कोई ऐसी जगह नहीं है, कहीं क्लास नहीं लगी हुई बुराई काटने के लिए। बताते तो सब हैं, लेकिन क्लास कहीं भी नहीं लग रही है। सत्संग के अंदर हमारी बुराइयां कट जाती हैं और अच्छाई हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, और जो बुराइयां हमारी हैं वे खत्म होना शुरू हो जाती है सत्संग में। इस करके जीव को जाना चाहिए, कितना भी दुख आवे, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा कोई फायदा नहीं है और ना मेरा कोई नुकसान है। आप लोग आओगे सत्संग के अंदर तो मेरा कोई नुकसान भी नहीं है और मेरा कोई फायदा भी नहीं है। मेरा तो गले में ढोल पड़ रहा है, मैं तो बजा रहा हूं अपने ने।
मेरे को कोई फायदा ना और कोई नुकसान नहीं। गुरु का हुक्म था, वो आपके सामने भाई थोड़ा 2-10 मिनट के लिए आपकी सुन में आवे तो भाई सुन ले करो, ना सुन में आओ तो आपकी मर्जी है, लेकिन सत्संग से ऊपर कोई भी तीर्थ नहीं है। संत महात्माओं ने क्लियर करके बता दिया, अगर दे धरे का दंड सबका को होत, सबको होता है, राजा महात्माओं को भी होता है, आम लोग को भी होता है। दे धरे का दंड सबका को होत, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोत। अज्ञानी उसको ज्ञान से काट लेता। अगर सत्संग के अंदर आप नहीं आओगे तो आपको ज्ञान कहां से मिलेगा और कैसे उस दुख को आप काटोगे। सत्संग के अंदर आपको वो ज्ञान मिल जाता दुख काटने वाला, और आपका दुख भी कट जाएगा और आपका शरीर भी बच जाएगा और आपकी अगति भी बन जाएगी। सत्संग से हमारे सारा काम बन जाता है। सत्संग से हम चारों पल्ले भर जाते हैं, हमारे कोई भी खाली नहीं रहता। क्यों? सत्संग कैसे आप 1 घंटा सत्संग सुनते हो, आधा घंटा सत्संग सुनते हो तो बार बार अपना ये ध्यान जाता है, अगर मैं भी परमात्मा की भक्ति करूं, मैं भी परमात्मा की भक्ति करूं। बार बार हमारा ये ध्यान जाता, मैं भी नाम लेऊं। नाम नहीं ले रखा किसी ने तो भी ये सोचता मैं भी नाम लेकर के उसकी परमात्मा की भक्ति करूं। इस करके सत्संग की बाढ़ जो बताई है वो खेत को भी मजबूत करती है और मालिक को मजबूत करती है। सत्संग हमारा बाढ़ होता है, वो बाढ़ काम करता, फिर उसमें कुछ भी बो दो आप, वही आपका पेड़ बन जाएगा, वही दरखत बन जाएगा, दरखत बन जाएगा, वही फल देना शुरू कर देगा। लेकिन हम सत्संग में गए और सत्संग से फिर बाहर निकले तो कुर्ते को झाड़ लिया, अपनी धोती को झाड़ करके वहां छोड़ के चल दिए। नहीं, सत्संग के अंदर जाओ तो एक बात को हमेशा लेकर चलो वहां से और उस पर रिसर्च करना शुरू करो। पीएचडी जो करता है एक विषय के ऊपर पीएचडी करता है, डॉक्टर विषय पे पीएचडी कर रहा है, कोई बिजली के ऊपर पीएचडी कर रहा है, कोई संसार के ऊपर पीएचडी कर रहा है। पीएचडी कई किस्म की होती है, एक विषय के ऊपर पीएचडी होती है, उसी का उसने बनाना है। वो पीएचडी हमने रोज करनी है। एक बात को हम रोज सत्संग से लेकर जाएं और उस पर अमल करना शुरू करें तो कितना हमारा दुख कट जाएगा। हमारा दुख नजदीक भी नहीं रह सकता, वो तो भाग जाएगा, क्योंकि हमने तो उस चीज की दृढ़ता कर ली। सत्संग के अंदर जा करके उस मालिक के नाम की दृढ़ता कर ली हमने, तो हमारा दुख कटना शुरू हो जाएगा। नहीं कही कबीर साहब ने, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करा ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे कोई। फिर सुख में सुमरण ना किया और दुख में की ना याद, कह कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। अब उसकी कौन फरियाद सुनेगा फिर? अब सुख में तो हमने नहीं करा उसको याद, और दुख में फरियाद करते हैं मालिक मेरे को बचा ले, मालिक मेरे को बचा ले। दुख में याद करते हैं, फिर कौन बचावेगा? वो बचाने वाला का तो हमने उससे तो बात नहीं करी, उससे सनई नहीं करा, उसका नाम लेकर के हमने उसका नाम ही नहीं लिया, ला करके अपने घर के अंदर रख दिया उसको। तो घर के अंदर रख दिया, उसको तो सवाया होना है, लेकिन हमने तो उसके अंदर वो लगा दिया, दीमक लगा दी उसके अंदर, गुणगण लगा दिया। गुण कहते हैं ना, गुण लग जाता है। एक महात्मा का 2 चेले थे, तो महात्मा जी कहने लगा भाई मेरा कहीं जाने का काम है, मैं कहीं जाकर आता हूं, और ये है भाई इसको संभाल कर रखना। उसके पास में एक मुट्ठी चने थे,
तो आधे दोनों चेलों को दे दिया। अगर भाई संभाल कर रखना इसको। ने बोला ठीक है महाराज जी। एक ज्यादा चतुर सा था, उसने कपड़े में बांधा, कपड़े में बांध करके एक डब्बा लिया, उस डब्बे के अंदर वो बंद करके टांड के ऊपर रख दिया। एक था कोई बेचारा भोला सा, नु बोला भाई टांड पे कितने रखूंगा कि गाय बांधूंगा तो काम खराब हो जाएगा। तो एक काम करा, उसका अपने घर के अंदर ही उसने अपने थोड़ा सी जगह खोद करके और उसके अंदर वो बो दिया, चना बो दिया। कुछ टाइम में वो घना सारा होगा, खोदी खादी लगा हुआ, क्योंकि गुरु का दिया हुआ था ना, वो तो गुरु का हुक्म था। अगर भाई खराब नहीं होने चाहिए। उसमें गुरु का कुछ तो स्नेह था, कुछ अपना थोड़ा बहुत उसका स्नेह था, क्योंकि भाई गुरु का हुक्म था। ये तो भाई खराब नहीं होना चाहिए। तो उसका ज्यादा चने हो गए, वो आंधड़ा से ज्यादा हो गए, एक आंधड़े से भी ज्यादा हो गए वो तो। उसने फिर क्या काम करा, कहीं और बो दिया, और काम करा तो फिर वो खेत में बो दिया उसने। उसका कोठा भर गया, कोठा भर गया। 5-7-10 साल में महात्मा जी आए, कहने लगा भाई आ जाओ, वो मैं जो माल दे के गया था आप लोगों को, उस माल को लाओ। तो चतुर जो ज्यादा था वो तो साइड देश ने गया और वो टांड के ऊपर धरा था ना डब्बा, उसको लिया और लिया करके बड़ा राजी हो रहा था। अगले महाराज आपका जैसे आप दे के गए थे वैसे के वैसे है। दूसरा बोला महाराज जी आपने चलना पड़ेगा, वो मैं तो ला नहीं सकता, आपने चलना पड़ेगा। ने बोला भाई चल, कहाँ पे है? उसने देखा कोठा फुल भर रखा चने का। ने बोला ये क्या? अगर महाराज जी ये आपकी दया है, मैंने तो एक छोटी सी क्यारी में बो दिया था, फिर खेत में बो दिया, ये तो आपकी दया है कि आपका विश्वास मालिक का, मैंने तो आपका सहारा लेकर के करता रहा काम। उसने कोठा भर दिया। ने बोला भाई धन्य हो। अब उसका डब्बा खोल कर देखा, वो चतुर था ना, उसका तो रेत बनेगा। तो चतुर जो होता है उसका रेत बन जाता है, और जो भोला होता है, नहीं कहते महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी, अगर भोला भाई राम साए, अगर जो भोला रहता है राम उसके पास में रहता है। और चतुर जो बन जाता है, मैं तो अब नहीं, मैं तो 1 मिनट में भजन कर लूंगा, 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा, नहीं, सने सने लगे रहो उससे, मालिक से जुड़े रहो, तो आपका काम बनता चला जाएगा। और हमने बांध करके एक साइड में डाल दिया तो काम नहीं बनेगा। हमारा सिराना खड़ा रहता है काल महाराज, जैसे तोरण के ऊपर बींद खड़ा रहता है, इसी तरीके से हमारे पास में भी काल महाराज सिराने पे खड़ा है। पता ना कब बुलावा आ जाए और कब जाने की तैयारी हो जाए। फिर कब करेंगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो आज, पल में परलय होएगी, फिर करे कब, फिर कब करेंगे उस काम को हम? जब 2 बांस के ऊपर पड़े होंगे जब करेंगे उस काम को, नहीं, जब तो ये जीवात्मा निकल कर जारी होगी। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं कि ना तोता पाल लिया भाई, तोता पाल लिया, उसको राम राम सिखा दिया आने जाने वालों के लिए। अब वो दरवाजे के अंदर पिंजरा टकरा था, आओ तक ने भी कह राम राम, जाओ तक भी राम राम कह, क्यों सिखाया उड़ था ना वो तो। अब वो एक दिन बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिल्ली ने मारा झपट्टा और राम राम ने भूल गया, कुरा कुरा करने लगा। जब वो काल महाराज आएगा ना, हम भी ये बाहर का सारी चीजें ना भूल जाएंगे। किया नहीं अभ्यास, याद कैसे आवेगा? अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा? अंत समय में कैसे गाओगा राम का नाम? किस तरीके से पहुंचेगा? अभ्यास तो करा नहीं हमने, उस मालिक का स्वरूप तो हमने देखा है नहीं, फिर हमारे कैसे याद आओगा वो परमात्मा? उस परमात्मा को याद करने के लिए हमने, हमारा ये सोचता है कोई
मुंह भी बंद हो जाता है, जुबान भी बंद हो जाती है, आंख भी बंद हो जाती है। रुक गया कंठ दसों दरवाजा, दसों दरवाजे हमारे बंद हो जाते हैं। रुक गया कंठ दसों दरवाजा, मच गई ग्यारे रे, मनवा नाय बिचारे रे, मनवा नाय बिचारे रे। अक भाई मन ने नहीं बिचारी, अक भाई वो मालिक किसी टाइम भी आ सकता लेने के लिए हमारे को। तो उस मालिक की अगर हम स्तुति करना शुरू कर दें पहले ही, तो हमारे को अंत के समय के अंदर हम उस परमात्मा से भी मिल सकते हैं, क्योंकि अंत समय में तो हमने मिलावेगा। क्यों? अपने शिष्य की लाज होती है गुरु को अपने शिष्य की लाज होती है, और गुरु हमारे को मिला देता है अंत समय के अंदर। अपनी पूंजी के अंदर से अगर हमारी पूंजी कम होती है तो उस पूंजी में से अपनी में से मिला करके हमारे को पूरी कर देता है पूंजी को। लेकिन कब करेगा वो? जब हम गुरु को याद रखेंगे, गुरु का स्नेह करेंगे, गुरु का दीदार करेंगे, तो हमारे को याद रखेगा वो। अगर हमने एक दिन धोख मार ली, फिर गुरु से काम ही नहीं, फिर तो हम सारे दिन दूसरी चीजों में लगे रहे, तो कैसे याद करेगा वो? याद तो जब ही करोगे आप जब उस पे आपने विश्वास होगा। विश्वास करोगे तो आपकी याददाश्त बनेगी और आपका काम भी बन जाएगा। विश्वास में है जो कुछ है। विश्वास जिसने करना शुरू कर दिया वो तो यूं समझो कि मालिक का घर का होगा। और जिसने विश्वास नहीं करा और भाई इधर उधर लगा रहा, आज फलानी चीज ने पूछ लूं, आज ढेकड़ी चीज ने पूछ लूं। हम सत्संगी होकर भी ऐसा काम करते हैं। क्यों? चक्कर में पड़ जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं चक्कर में? अब हमारे को विश्वास खत्म हो जाता, हमारा विश्वास खत्म हो गया हमारा, तो यूं सोचेंगे ले भाई चल यो कुछ कर दे तो हमारा काम नहीं। डटा रहे मत हो डामा डोल, उखड़े की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। अब उखड़े की कोडी नहीं है और टिका का लाखों मोल है। वो तो टिक जाता है ना जो उसका लाख मोल हो जाता है, जो टिकता नहीं है उसकी तो कोडी भी नहीं है। तो हमने टिका रहना चाहिए, अपने सतगुरु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। सतगुरु हमारा काम सारा कर देता है, हमारा यहाँ का भी काम करता है। कोई ये सोचता हो ना करता है, और वो अगत का भी बनाता है और यहाँ का भी बना देता है। लेकिन हमारा विश्वास तो होना चाहिए। विश्वास के बिना हमारा काम कैसे बनेगा? हमारी आस्था तो कहीं और है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस भी दावे हाथ। और वस्तु जब पाइए भेदी लीना साथ, लीना भेदी साथ, दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथर पल में पहुंचा जाए। अब कोटि जन्मों का जो पंथ है एक सेकंड के अंदर में पहुंच जाता है। उस पंथ कहते हैं रास्ते को। अगर जो कोटि जन्मों से हम नहीं पहुंचे उस रास्ते के अंदर, जब भेदी हमने साथ ले लिया तो एक सेकंड के अंदर पहुंच जाते। नहीं कबीर साहब ने कहा 14 तबक का गरम निवारा रहा ठाम के ठाम। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। अब 14 तबक का गरम निवारा रहा ठाम के ठाम, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। गुरु अपने का ज्ञान जो सुन लेता है वो सारी दुनिया के अंदर डोल लेता है, सारा ब्रह्मांड को देख लेता है और ठाम के ठाम बैठा हुआ है उस सारे रास्तों को देख लेता है। उस जगह से कोटि जन्म का पंथा पल में दिन न पहुंचाए, अब 1 मिनट में पहुंचाता है वो सतगुरु हमारे को। वो कोट जन्म का जो पंथ है, हमारा कोट जन्म का जो रास्ता है, उसको 1 मिनट के अंदर तय करके हमारे को उस धाम में पहुंचाता है जहां से जीवात्मा आई थी। उसी राधा स्वामी धाम के अंदर जीवात्मा को पहुंचाते हैं। संत सतगुरु की ये दया होती है, मेहर होती है, क्योंकि उनके पास में सारी चीज होती है।
तो संतों के दर्शन से आई टले बलाए। जो दंड सूली का वो सूल में टल जाए। संतों की दया मेहर से काम चलता है। सत्संग की आधी घड़ी तप का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा स्वामी।